खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलिया से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार इस पूरे मामले में किए जा चुके हैं। 17 लोगों पर केस दर्ज किया गया था और अब गिरफ्तारी की गाज उन आरोपियों पर गिरते हुए 22 आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगातार इनसे पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बता दें कि पेपर लीक मामले में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, तो बता दें 22 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कल अंग्रेजी का पेपर इंटरमीडिएट का लीक हुआ था, जिसके बाद लगातार प्रशासन सतर्क पर है और ऐसे में अब कार्रवाई की जो गाज है वो गिरती नजर आई है। डीआईएसओ को भी हिरासत में लिया गया। ब्रजेश मिश्रा है और जिनसे पूछताछ यहां पर की गई है और ये अब तक की बड़ी अपडेट सामने आई है। 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो यूपी बोर्ड पर अंग्रेजी पेपर के लीक मामला ये आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी। तो बलिया से ये बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से। तो 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी कि आखिर ये पेपर लीक किसने किया है, मास्टरमाइंड इसके पीछे कौन है। तो लगातार ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो डीआईओ समेत 22 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अलग अलग थानों में गिरफ्तारी को लेकर जो केस है वो दर्ज किया गया था। तो बलिया के सभी एग्जाम सेंटर पर पेपर जो है वो लीक हुआ था, जिसके चलते ये मामला जैसे ही सामने आया हड़कंप विभाग में भी मचा और अब कार्रवाई यहां पर आगे बढ़ती हुई और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जांच के आदेश और एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए। आदित्य हमारे संवाददाता जुड़ गए। आदित्य, अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 22 लोगों की गिरफ्तारी, बड़ी कार्रवाई। जी बिल्कुल, इसमें पुलिस प्रशासन और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें अभी तक जो आंकड़ा कल 17 का था और 17 से बढ़कर 22 हो गया है, जिसमें इस समय आपके नगरा थाने पर कुछ संख्या बढ़ी है। बाकी जो संख्या वो पहले की तरह दिन पर से सबसे बड़ी बात इसमें देखने को मिल रही है कि इसमें ब्रजेश मिश्रा की भी गिरफ्तारी की गई है। अन्य लोग भी इसमें गिरफ्तार है। जी बिल्कुल, ये जो 22 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं कौन बताए जा रहे हैं और अभी तक की जो पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आए, क्योंकि मास्टरमाइंड को लेकर सवाल लगातार बरकरार है अभी भी आदित्य कि पेपर कैसे लीक हुआ। जी बिल्कुल, इस घटना के मास्टरमाइंड को लेकर सवाल लगातार बरकरार है। लगातार इसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से एसटीएफ की टीमें भी लगी हुई है। लगातार जड़ों को खोदा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये लोग कौन है, इनकी कोई जानकारी अभी तक स्थानीय प्रशासन के माध्यम से नहीं मिल पाई है। जहां तक हमें जानकारी मिल पाई है सिर्फ 3 लोग हैं जो स्थानीय मीडिया से जुड़े पत्रकार बताया जा रहा है। बाकी अन्य लोगों के बारे में अभी तक प्रशासन ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। जी बिल्कुल, अब लेकिन प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस कार्रवाई को लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर? मास्टरमाइंड तक पहुंचना आसान कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी के बाद? जी कहीं ना कहीं इस प्रकार की गिरफ्तारियां बढ़ रही है, कार्रवाइयां बढ़ रही है। कहीं ना कहीं रास्ते आगे साफ होते जा रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि लगातार एसटीएफ की टीमें लगी हुई है, जांच पड़ताल कर रही है और जो खोदने का काम कर रही है। तो ऐसे में इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई की तरह देखा जा रहा है और आगे लगातार कार्रवाई जारी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन आदित्य इसी के साथ, क्योंकि ये मामला इसलिए गंभीर हो जाता है कि बच्चे पहले से ही तैयारी यहाँ पर करते, एग्जामिनेशन सेंटर पर वहां पर पहुंचने से पहले इस तरह से ये पेपर लीक होना, क्योंकि एक तरफ तमाम दावे किए जाते, नकल विहीन एग्जाम को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जाते, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर, तो कहीं ना कहीं अब उन कर्मचारियों पर भी गाज गिरती नजर आएगी जिन पर ये पूरा दारोमदार होता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कर्मचारी पर भी गाज गिरती हुई देखी जाएगी, क्योंकि फिलहाल डीआईएस भी गिरफ्तार है। तो आगे हो सकता है कि डीआईएस से पूछताछ में अन्य जो भी पेच कसे हुए हैं वो खुलते हुए नजर आया, जो भी जड़ें उलझी हुए हैं वो सुलझे और आगे और तस्वीरें साफ हो और अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिरने की संभावना बनी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आदित्य जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि अब तक की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो 12वीं क्लास का अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में पेपर रद्द करना पड़ा और पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के फौरन बाद ही प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और सीएम योगी ने खुद इस मामले में एक्शन मोड में आए और पेपर लीक के बाद सीएम ने क्या क्या एक्शन लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बलिया जिले से लीक हुए इंटरमीडिएट के पेपर ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा कर रख दिया है। 12वीं क्लास के अंग्रेजी का पेपर लीक होने के फौरन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में आ गए।
दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया और ये साफ कर दिया कि गुनाहगारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के बाद एक्शन में आए सीएम योगी ने अब तक दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पेपर लीक होने के इस पूरे मामले की जांच स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है। इसके साथ ही गृह विभाग के एसीएस अवनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम और एसपी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही वाराणसी समेत कई जिलों के डीआईओएस और बीएसए को सरकार ने तलब किया है और पेपर की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की लिस्ट मांगी गई है। एसटीएफ को भी लगाया गया है कि किन परिस्थितियों में ये पर्चे लीक हुए हैं और कहां से लीक हुए हैं, किसकी मिलीभगत से हुए हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से भी इसमें कार्रवाई की गई है और एसटीएफ तथा जिला पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इसमें सभी पहलुओं को जांच करते हुए जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें और सही मुलजिमों को जेल के सलाखों के पीछे लाए। पेपर लीक होने के साथ ही सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। दोषियों की तलाश लगातार जारी है। सीएम योगी ने खुद एक एक एक्शन पर नजर बना रखी है और इसी का नतीजा है कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज स्टेट। तो यूपी में पेपर लीक का ये मामला बलिया से शुरू हुआ था, जिसका असर सूबे के 24 जिलों तक देखा गया और अब इस मामले में नकल माफियाओं की तलाश एसटीएफ कर रही है। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और बुधवार को 12वीं क्लास का दोपहर 2 बजे की पाली में अंग्रेजी का पेपर होना था, लेकिन पेपर होने से पहले बलिया में छात्रों के मोबाइल पर यह पेपर पहुंचने लगा। 12:30 बजे जगह बलिया में छात्रों के मोबाइल पर पहुंचने लगा पेपर। जांच में पता चला कि वायरल पेपर सही है। आनन फानन में पेपर को रद्द कर दिया गया। अभी तक ये खबर सिर्फ बलिया तक सीमित थी, लेकिन दोपहर 1 बजे तक मीडिया में ये खबरें सुर्खियों में छा गई। न्यूज स्टेट ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया।